गांव में सब तरफ जा रहे हैं, सब तरफ आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से ऐसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। और लोगों का क्या आशा है, आप लोग बात कर रहे थे, हमारे शिंदे साहब बात कर रहे थे, फिर उसके पहले और हमारे भी बात कर रहे थे, बोले हम संपर्क करने आए, आप लोगों से मिलने आए, उनके बता रहे थे संपर्क करने के लिए, मिलने के लिए और आपके सुख में दुख में भागी होने के लिए आए। आप लोगों का क्या समस्या है तो एक दिन में एक बार आकर ऐसा हम बात करने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम कभी भी ये संपर्क कभी भी जारी रहेगा। हाँ, हमारा नंबर बहुत सारे लोगों के पास है, अभी भी होना है तो मैं नंबर देता हूँ, आप लिख लीजिए मेरा स्पीच होने के पहले, तो आप लिख लीजिए। कोई भी समस्या रहता है, क्या भी नहीं, आपका छोटा भाई समझो, बड़ा भाई समझो, कुछ भी समझो, नेता छोड़ के क्या भी समझ के फोन करो मेरे को, है ना? आपके घर में घर वाला समझ के, मतलब आपका एक भाई समझ के मेरे को फोन करो, है ना? क्या भी प्रॉब्लम रहता है, कैसा भी रहता है, हम 24 और 24 घंटे आपका जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और आपके कुछ भी प्रॉब्लम रहने दो, अभी हमारे शिंदे साहब भी बोले क्या हो रहा है इधर, बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा लोग किसान ही रहते हैं, है ना? किसान लोग ही ज्यादा है, तो किसान लोगों को वो इसका करंट का एक प्रॉब्लम आ रहा है, बिजली का प्रॉब्लम है, फिर पानी का समस्या है, तो ये सब थोड़े पॉलिसी का प्रॉब्लम रहेगा। हमारे हाथ तक कुछ भी हो सकता है, कभी भी आप फोन करिए, हम आपके लिए 24 घंटे हाजिर रहते हैं, बोल के एक बात बोलना चाहता हूं, ठीक है ना? ऐसे ही अब क्या हो रहा है, अब क्या कैसा लीडर चाहिए, कैसा एमएलए चाहिए, है ना? जो आपके पास आके आप लोगों के समस्या को सुनकर उसको वहीं का वहीं हल निकालने की कोशिश करें। कोई भी अगर आ गया तो आज मैं बोलना नहीं, भगवान आया तो भी पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने का मुश्किल हो गया, क्योंकि इतना प्रॉब्लम है दुनिया में, है ना जी? तो हम तो इंसान हैं, लेकिन हमारे हाथ से क्या हो सकता है वो कर रहे हैं हम 100% करेंगे, उसके बारे में आप चिंता ही मत करिए। तो इलेक्शन भी अब नजदीक आ रहा है, इलेक्शन की वजह से आ रहे बोल के मत सोचिए, हम सब तरफ पिछले 2-2.5 साल से बसवा कल्याण तालुक में घूम रहे हैं, उसके पहले 8-10 साल से बीदर डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं, एमएलसी बन के आप लोग ही ग्राम पंचायत के मेंबर सब मिलकर वोट डाल के क्या हुआ, हाईएस्ट कर्नाटक में सबसे हाईएस्ट लीड से मैं जीता था। किसी को जाता है तो आप लोगों को जाता है, आपके दुआ से, आपके आशीर्वाद से हाईएस्ट लीड आया था कर्नाटक स्टेट में। ऐसे ही अगले बार चुनाव में भी हाईएस्ट लीड से जिताएंगे बोल के थोड़ा कोशिश करें तो 100% हो जाएगा। तो हमारा ये और एक क्या बोलता हूं तो कि अब इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन कितने दिन में होगा, 4 महीने में हो जाएगा, है ना? उसके बाद भी ऐसे ही आकर आप लोगों के साथ ऐसे ही बैठ के क्या प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है क्या, तुम्हारा तकलीफ है, वो बैठ के चर्चा करके कहाँ पे बोरवेल डालना है, सड़क बनाना है, समुदाय भवन बनाना है, आप लोगों के साथ चर्चा करके ही काम होगा। ये बात आप ध्यान में समझ गए? इधर इधर बैठ के कहीं बैठ के 4-5 लोग आके बोलेंगे, उससे होने वाला नहीं है। आप लोगों के साथ बैठ के चर्चा करके आप इधर ही गांव में आके बैठ के डिस्कस करके डिस्कशन होगा, उसके बाद हम काम करेंगे। समझ रहे आप? तो ये नहीं 3-4 महीने में क्या आप लोग बोलते होंगे, इलेक्शन के टाइम पे कौन बहुत सारे लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। आपको चुनना कैसा लीडर है, इलेक्शन के बाद जो मिलता है वो हमारा लीडर है बोलते बोलना। इलेक्शन के पहले अभी 3-4 महीने में बहुत लोग आने वाले हैं, है ना? बहुत सारे पार्टी के आते हैं, नए पार्टी के आते हैं, पुराने पार्टी के आते हैं, बहुत सारे लीडर आते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद कौन मिलता है, कौन दिखता है नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व का बात वही है। तो आप लोग सोचना है कौन सा, तो आप लोग सोचना, हम आते भाषण देते जाते, बहुत सारे लीडर आते भाषण देते चले जाते, लेकिन काम कौन करता है उसका भी देखना। आप समझ रहे हैं? काम कौन करता है देखना। हमारे पिताजी का जीवन कौन, हमारे पिताजी के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, उन्होंने भी 8-9 बार एमएलए बने, 2 बार एमपी बने, और बहुत सारे लोगों को, इसके बाद बहुत सारे लोगों को एमएलए एमपी एमएलसी बनाया उन्होंने, बहुत सारे लोगों को, है ना? तो उनके छत्र छाया में हम भी देखते आए
लगातार एक ही क्षेत्र से ये बात कितने 72 में 1972 में वो फर्स्ट टाइम एमएलए बने। 1967 में क्या बोलते उसको 67 का क्या है 66 में कॉर्पोरेटर बने, 72 में वो एमएलए बने। 72 से आज क्या है 2022 है ना। एक ही क्षेत्र से कितने 11 बार 8 बार हमारे भाई 2 बार एमएलए बने एक ही क्षेत्र से। तो बोलने का मतलब क्या है उसमें, इसका तात्पर्य क्या है बोले तो तुम हर बार मैं आपके पास जाता हूँ, मैं झूठ बोलने लगा ना तो मेरे को आज नहीं कल नहीं परसों तो पकड़ने वाले ही हैं। झूठ से हम आज तक राजकीय करे नहीं, हमारे पिताजी ले लो, हमारे भाई ले लो, हम ले लो, कभी भी झूठ बोले क्या भी है, सच बोलना है, मुंह पे बोलना है, जो काम हो सकता है हम बोलते हैं, ठीक है ना। झूठ बोल के किधर भी जाने का नहीं है। कल तो पकड़ते ही मुझे, आज बोले तो कल पकड़ते। वो 50 साल से एक ही क्षेत्र में कोई भी अगर कर्नाटक राज्य में कर रहा है बोले तो वो हमारा ही परिवार कर रहा है, एक ही क्षेत्र में। ध्यान रखिए। तो हम लोग इसके क्या बोलते हैं आपके विकास के ऊपर और आपका आपके लिए काम करने में उसमें जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट सदा रहे, सिर्फ इलेक्शन के हद तक नहीं। आप लोग इतना सहकार प्यार इतना देते हैं उसके लिए हम कभी भी जिंदगी भर आभारी रहेंगे। बसवा कल्याण तालुक के बीदर जिले कभी भी आप समझिए बात को। तो हम आपके साथ मिलकर काम करने आए हैं। क्या भी प्रॉब्लम रहता है कैसा भी रहता है तो आप लोग हमारे को संपर्क कर सकते हैं, इसमें दो बात नहीं है। मेरा नंबर भी है 990070। आप लिख लो, कितने थोड़े लोग नए नए ज्वाइन करें ना, मगर भी है आप लोगों को पहले से है, वो अब नए ज्वाइन करें तो कांग्रेस को ज्वाइन करें, हमारे साथ पहले से है हम लोग क्या जी हमारे साथ संपर्क में है, कांग्रेस को पहली बार ज्वाइन करें तो 9900701111 बेटी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है कोई भी आदमी है तो फोन करके बात कर सकता है, तो हम रेडी है। हम भी नहीं, हमारे साथ कोई भी जो आते ये सिस्टम फॉलो करके सब लोगों के साथ संपर्क में रह के काम करने के लिए रेडी है। और एक बात बोलना चाहता हूँ, तो अब जो ये यहाँ का डेवलपमेंट वगैरह दिखे, जो विकास चल रहा है यहाँ पे है ना, ये वो भी कल्याण कर्नाटक भाग में कहां से बीदर से लेकर बेल्लारी तक, इसका श्रेय सिर्फ एक आप जो सीसी रोड देख रहे हैं है ना, और जो भी समुदाय भवन देख रहे हैं, ये सब कौन सा किधर से आया है, ये एक कल्याण कर्नाटक बोर्ड है, मालूम है ना। हाँ, कल्याण कर्नाटक बोर्ड है। ये बोर्ड स्थापित करा थे कांग्रेस पार्टी ने। कौन से 80 के दशक में इसके फर्स्ट चेयरमैन हमारे पिताजी थे, फर्स्ट चेयरमैन हमारे पिताजी थे, गुंडूराव साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमारे पिताजी मंत्री थे जब इसके फर्स्ट चेयरमैन हमारे पिताजी थे। तो उसके बाद सब लोग मिलकर इसके बहुत बैकवर्ड एरिया है बोल के बहुत लड़े, बहुत सारे लोग गण्य व्यक्ति लड़े, हम लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग खड़गे साहब धर्म सिंह साहब, इनके साथ मिलकर बहुत सारे दूसरे पार्टी के लोग भी लड़े। लेकिन सफलता कब मिला मालूम है? सफलता मिला 2009 में। 2009 में राहुल गांधी गुलबर्ग आए थे, है ना, सोनिया गांधी इधर आए थे, राहुल गांधी गुलबर्ग आए थे। गुलबर्ग के स्पीच में हमारे पिताजी ने कला 371 के बारे में बात करा। बात करने के बाद राहुल गांधी को ने क्या, धर्म सिंह साहब क्या बात कर रहे थे आप इसके बारे में? नहीं सर, हमारा बहुत बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे फंड वगैरह का बहुत कमी है, लोगों के पास रोड नहीं है, प्रॉब्लम है, पूरा नाली नहीं है, ड्रेन का प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम है बोले। तो जब बोले ठीक है, हम हमारा ये बार हमारा सरकार आएगा तो हम 100% 371 आर्टिकल 371 लागू करेंगे। और बोलना तो बहुत इलेक्शन के टाइम में बहुत सारे लोग बोल के जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का श्रेय जो है ये लागू करके 2013 में यहाँ पे आप जो 2013 में आर्टिकल 371 लागू हुआ, जब से देखो 2013, उसके पहले हर एक एमएलए को 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए मिलता था। आज सब पूरा फंड आ रहा है, 30-30 करोड़ रुपए मिल रहे हैं एमएलए को, तो वो भाजपा का एमएलए हो, जेडीएस का एमएलए हो या कांग्रेस का एमएलए हो, जो भी ये फंड लेकर आना है इसका श्रेय एक ही इसको पार्टी को जाता है, वो कांग्रेस पार्टी को जाता है। ये बात आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उनसे भी फंड कितना आ रहा है, इतना पैसा जो आ रहा है,
नहीं तो पैसा नहीं है तो कौन भी कुछ नहीं कर सकता है ना। पैसा है बोलकर ही इतना डेवलपमेंट हो रहा है। आज हमारे शासक है, उन्होंने भी भाजपा से भी है, वो वहां का भी फंड आ रहा है इधर से आ, समझिए बात। तो कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा इसमें देन है, ये बात आप लोग सब समझना है और सब लोगों को बोलना भी है, ठीक है ना। तो वो एक बात हो गया, लेकिन हमारा क्या है, हमारा तो आप लोगों से जुड़ना, आप लोगों का सेवा करना, आप लोगों का काम करना, आप लोगों के सुख में और दुख में भागी होना, वो एक ही मकसद से हम यहाँ पर आए। लगातार 2-2.5 साल से में हर एक गांव में सब तरफ जाके सब लोगों के साथ मिलकर सबके साथ संपर्क करके, ऐसे ही हर बार जा रहे कितने लोग, 50 लोगों, 100 लोगों, 500 लोगों, 1000 लोगों, सबके साथ उनके साथ बैठ के, उनके साथ खाना खा के, उनके साथ मिलकर बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये बात आप ध्यान रखिए, मैं भी आपका ही आदमी हूँ, आपका ही हूँ बोल के समझ कर बेझिझक अभी होना है जब आप फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसमें भी पुलिस में रहने दो, तहसील में रहने दो, फिर हॉस्पिटल में रहने दो, कौन सा भी रहने दो। कोविड के टाइम एम्बुलेंस भी रखे थे, कोविड उसका भी थोड़ा फायदा हुआ लगता है। थोड़े लोग यहाँ पे भी यूज करे हैं ना, आपके लोग यहाँ पे नहीं करे हुए, बाजू गांव वाले वगैरह बहुत सारे लोग यूज करे। कोविड में भी हमारे को बहुत सारे लोग, कार्मिकों को और हमारे किसानों को बहुत प्रॉब्लम था, हमारे हाथ से क्या हो सकता है वो हम करेंगे। तो ऐसे ही ये तो बहुत शुरुआत है, छोटे छोटे काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस बार 100% कांग्रेस का ही सरकार आएगा और बसों कला में भी कांग्रेस का एमएलए बनेगा। आप लोगों के युवा से, भगवान के आशीर्वाद से 100% ये काम होगा और हम आपके साथ रहेंगे बोलते हुए और आप लोगों को इतना प्यार और सम्मान करने के लिए धन्यवाद कहते हुए मेरी 2 बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रोहित मनाळे, सुरेश लोहार यांनी पण सर्वात स्वागत करावं। गाढवश्री धर्मस्थान माणिकदेव मंदिरामध्ये सर्वजण जायचं आहे, साईबाबांना सर्वजण जायचं आहे। दत्त जयंती जवळ आलेली आहे। तुम्ही जाओ तुमची काढतो जाओ फोटो काढतो जाओ हमें तो अच्छा मग देखो भाई है ना। मार मार मार